प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस मंच पर महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा बी रचित नीति शतकम के श्लोक नंबर आज 87 का वाचन करेंगे। यह श्लोक देव पद्धति के अंतर्गत निबद्ध है और यह भी श्लोक अपने पूर्व श्लोक के जैसे द्रुत विलंबी छंद में निबद्ध है। कवि जी अब हमको यह देव पद्धति चल रही है और देव पद्धति में हमें भाग्य के बारे में बताएंगे और द्रुत विलंबी छंद का लक्षण होता है कि द्रुत विलंबित माहन भो द्रुत विलंबित माहन भो इसी छंद में इसके पूर्व वाला भी श्लोक था, उसमें भाग्य के बारे में बतलाया कि जो बंधित हो जाते हैं उनका दुर्भाग्य होता है और कैसे कैसे लोगों का दुर्भाग्य होता है बताते बताते वह दिनकर दिवाकर भानु भास्कर भगवान सूर्य को और औषधियों के पति चंद्रमा के ऊपर भी ग्रहण पड़ता है, उसको भी वह गणना कराते हैं कि ये भी दुर्भाग्य है। फिर यहाँ पे भाग्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाग्य के ही बारे में बतलाएंगे। तो आइए वाचन करते हैं पहले श्लोक का कि श्लोक में कवि जी क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सृजति तावद शेष गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरम भुवः तदापि तत्क्षण भंगी करोति चेदः कष्टम पंडिता विधे। तो सब विधना की लेखनी है, यह जिंदगी क्या है भाग्य पर निर्भर है। अब यह कवि जी बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो भाग्य होता है वह बलवान होता है और बलवान जब होता है तो बड़े नीचे से भी ऊपर लोग चले जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो विधि माने आप देखिए विधि लिखा हुआ है तो विधि माने यहाँ बोध हो रहा है कि ब्रह्मा जी जो ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि के रचनाकार हैं, तो ही ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं तावद शेष गुणाकरम अर्थात सौर गुण संपन्न। जो ब्रह्मा जी ने सौर गुण संपन्न भुव माने पृथ्वी और विधे माने ब्रह्मा जी हैं जो हमारे रचयिता हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं। तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं तावद शेष गुणाकरम अर्थात सर्व गुण संपन्न भुव माने पृथ्वी के अलंकरम माने जो आभूषण होता है जिससे गद्द पद्य नारी नर शोभायमान होते हैं। जैसे अगर लेखनी की बात करें तो काव्य जो होता है अलंकार जो होता है वो उसको अलंकृत करता है, शोभायमान करता है। उसी तरह जो आभूषण होते हैं सोने चांदी गहना इत्यादि वस्त्र होते हैं, यह सब पुरुष और स्त्रियों जैसे शोभायमान होते हैं। वैसे ही इस पृथ्वी की शोभा को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने तावद शेष गुणा सौर गुण संपन्न विधि माने किसको इस धरती पर अलंकृत किया, भूषण बनाया किसको पुरुष रूपी रत्न को। अर्थात इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ जो जीव है वह मानव है। हम आप सब तो जो जीव है वह मानव है। मानव इतना श्रेष्ठ बनाया तो बहुत बनाया ब्रह्मा जी ने बड़े अच्छे से। यह पृथ्वी का आभूषण है, बता रहे हैं कि जो पुरुष है मानव है यह पृथ्वी का आभूषण है। इसको ब्रह्मा जी ने बड़े ढंग से बनाया और सर्वगुण संपन्न बनाया। कहीं ना कहीं देखिए इस चराचर जीव जगत में लोग बताते हैं कि सनातन धर्म बताता है कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद 84 लाख योनि पार करेंगे तब जाके मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। यहाँ पे बाबू एगो कीटा भी, पतंगी भी, चींटी भी और छोटी छोटी टाना ढोला से लेकर के बेल मछली हाथी और मनुष्य तक सबसे समझदार सबसे श्रेष्ठ सबसे अच्छा जो है वह मनुष्य है। उसी चीज को बता रहे हैं कि जो विधाता है तो विधाता ने सर्वगुण संपन्न पृथ्वी के आभूषण के रूप में पुरुष रत्न सृजति अर्थात पुरुष रत्न के रूप में सृजन किया। जो व्यक्ति हैं जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों को वह सृजित करते हैं या बनाते हैं। कौन बनाते हैं? तो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने हमें सर्वगुण संपन्न बनाया और पृथ्वी का सबसे बड़ा अलंकृत अर्थात पृथ्वी का जो भूषण है पुरुष रत्न रूपी जो भूषण है उसको ब्रह्मा जी ने सृजित किया।
यही बता रहे हैं, उसको ब्रह्मा जी ने सृजित किया है, ब्रह्मा जी बना रहे हैं। तो पुरुषों के जीवन के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे भाग्य पद्धति चल रही है। तो जब उसको निर्मित करते हैं तो पुरुषों का जीवन कैसा होता है, तो कह रहे हैं तदपि, परंतु, फिर कह रहे परंतु, तदपि तत्क्षण भंगी करो, किंतु उनको क्या कर देता है, क्षण भंगुर बना देता है। इतनी अच्छी कृति, इतना अच्छा सृजन करके मनुष्य रूपी जो पृथ्वी का अलंकार है, जो आभूषण है, पुरुष रत्न को क्या करता है, सृजन करता है। फिर कह रहे हैं कि सही है, परंतु तत्क्षण भंगी करो, परंतु उसको तुरंत क्षण भंगुर कर देता है, उसको क्षण भंगुर बना देता है कि जैसे ठेस लगी तुरंत खत्म। कब, कहाँ, केकर, कैसे, और हम लोग की भाषा में बताया जाता है कि खस्सी बकरा का डेट पड़ेला लेकिन आदमी का डेट ना पड़ेला, कहाँ, कैसे, कब तुहार विनाश हो जाए केहू जानत ना है। तो तमाम चीजों को देखते हुए कवि जी यहाँ पे बता रहे हैं। और नीचे के लाइन में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बता दिएगा, चेद अह कष्टम अपंडिताम विधे, यह ब्रह्मा जी हैं, उनके प्रति इनको दुख हो रहा है, कवि जी को ब्रह्मा के प्रति दुख हो रहा है। जो सृष्टि के दाता है, सृष्टि के रचयिता है, उनके प्रति कवि जी दुख व्यथित करते हुए, दुख बयां करते हुए कह रहे हैं, चेद हाय दुखम, कष्टम माने मुझे दुख है, का विधे माने ब्रह्मा के, अपंडिता नाम माने इस मूर्खता पर, ब्रह्मा की इस मूर्खता पर कवि जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है कि पुरुष रूपी रत्न जो पृथ्वी का आभूषण है और सर्वगुण संपन्न बनाने के बाद उसको क्षण भंगुर बना दिया कि कौन क्षण भर में तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो बताया जाता है कि यह जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों से अपनों पर यहाँ इल्जाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, लगता है उम्र कम और इंतहा बहुत है, इंतहा बहुत है। तो यहाँ पे उम्र कम पड़ जाती है, जिसको बहुत घमंड होगा कि हम ही सब हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, तो उसके लिए कवि जी बताए। तो आइए एक बार और देखते हैं इसमें, सृजति तावत शेष गुणाकर पुरुष रत्नम अलंकरम भुवः विधे मने, हे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की रचना जो सर्वगुण तावत शेष गुणा सर्वगुण संपन्न है और पृथ्वी का आभूषण के रूप में पुरुष रत्न को सृजित तो मालिक जरूर किए, सृजित तो किए, मनुष्य का सृजन तो किए, ये पृथ्वी का आभूषण होता है। लेकिन कवि जी फिर नीचे करेंगे, तदपि, परंतु सही है, परंतु तत्क्षण भंगी करो, उसे तुरंत क्षण भंगुर बना दिए कि क्षण भर में तुम्हारा सब आई 5-7 फुट का जो है देह बोलत नाचत सब कुछ विलीन हो जाए। फिर नीचे कवि जी कह रहे हैं कि चेदर अह कष्टम अपंडिताम विधे, बहुत दुख के साथ ही बयां कर रहे हैं कवि जी की अह बड़े दुख है ब्रह्मा के इस मूर्खता पर, विधे माने ब्रह्मा जी, अपंडिता माने मूर्खता पर, कष्टम माने दुख, तो अह हाय बड़े दुख है, का विधे माने ब्रह्मा जी की इस मूर्खता पर बहुत दुख व्यथित करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ना मन करे तो कुछ मत कीजिएगा, ना सब्सक्राइब कीजिए ना लाइक कीजिएगा, पढ़िएगा जरूर, काहे के बाबू डिग्री या बाछी ना जाए, ज्ञान कहीं वृथा ना जाए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नवा संस्कृत।